9वीं क्लास की तरफ से आज स्वतंत्रता दिवस पर आपके सामने अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। कृपया ध्यान से सुनें। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी माटी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। युद्ध जो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, 1947 में कुछ विशाल बनकर हमारे देश को आजाद कर गए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की तमाशे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे ना, तो उनके रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी को चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में के घर के हालात यह हो जाया करते थे। प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ना जाने कैसा विस्फोट हुआ साहब, पूरे जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी माँ अपने बेटे को सरहदों पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजती थी कि पुत्र मेरे 1 इंच भी पाछे न हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करता है तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। या आप कहेंगे कि हाथ में 2 बार तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी इन लोगों से कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब नंगे पांव तिरंगे बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। कि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, कि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। ये पेट के भूखे हैं साहब, ये सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने गांव, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा